नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ शाली श्रीवास्तव और मेरे साथ मौजूद है रविंद्र सिंह, जो कि एपीएन न्यूज़ के सीनियर एंकर हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एपीएन न्यूज़ बहुत में। बहुत शुक्रिया शाली। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त से नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं और आपको बता दें कि कोर्ट ने केंद्र से भी सवाल किया है कि जो नियुक्ति होती है इसमें अभी तक 7 दशकों में क्यों कोई कानून नहीं बनाया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व सीईसी टीएन सेशन का भी इसमें जिक्र किया है। तो रविंद्र जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो केंद्र पे कोर्ट ने सवाल उठाया है कि इन 7 दशकों में क्यों कोई कानून नहीं बना है, तो इस पे आपको क्या कुछ कहना है? वो केंद्र आज की सरकार पर ही नहीं है, वो हर सरकार पर है कि जो एक कानून प्रक्रिया बननी चाहिए थी 72 सालों से जो कानून नहीं बन पाया वो क्यों नहीं बना। तो सवाल ये खड़े किए कि क्या आपकी मंशा नहीं है इसको लेकर, क्योंकि एक कानून जब बनता है तो उससे सबका फायदा होता है। तो प्रक्रिया किस तरह से हो रही है, क्या उसका तरीका है, उसको लेकर उन्होंने थोड़ा सा रोष भी, नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर ये कानून होता है तो सारी चीज़ों में पारदर्शिता आती है और जनता का भी भरोसा बढ़ता है। अभी वर्तमान समय में जिस तरह के आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी लगाए और बाकी दलों ने भी कहा कि चुनाव आयोग जो है केंद्र के कहने पे काम कर रहा है या केंद्र के इशारों पर काम कर रहा है। जांच एजेंसियों को लेकर सवाल उठे कि जांच एजेंसियां जो हैं केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। तो ऐसा नहीं पहली बार आरोप लगे, जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौर में भी यह था कि जांच एजेंसियां जो है, सीबीआई को लेकर कहा जाता था कि कांग्रेस का तोता है या केंद्र का तोता है। तो ऐसे सवाल उठते क्यों? जब उस पर एक कानून बन जाएगा तो सारे लोगों को फायदा हो जाएगा। तो इसलिए उस प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कहा कि एक ऐसी समिति का गठन होना चाहिए, एक कानून आना चाहिए ताकि चयन प्रक्रिया पता लगे क्या है, किस तरह से उनका चयन हुआ है, और जो लोग चुने जाए वो ऐसे होने चाहिए कि किसी को भी ये ना लगे कि पार्शलिटी उनके साथ हो रही, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो या फिर जो जजमेंट देने वाले हमारे न्यायाधीश हो, उनको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो एक प्रक्रिया होती है, उसके बारे में अगर जानकारी होती है कि चुनाव की प्रक्रिया है क्या, उनको कैसे चुना जाता है, तो उससे लोगों में थोड़ा सा भरोसा रखता है। टीएन सेशन एकमात्र मुझे लगा कि ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चुनाव आयोग की पावर क्या होती है ये बता दिया। उन्होंने आचार संहिता का अक्सर उल्लंघन होता है, उन्होंने इतना कड़ाई से चीजों को पालन किया, उन्होंने केंद्रीय बल वहां पर मुहैया करा दिया। अब केंद्रीय बल के वहां पर होने से राज्य के जो पुलिस के जरिए उन्होंने कहा कि मनमानी जो करवाई जा सकती है या इस तरह के राजनीतिक दबाव रहता है पुलिस के ऊपर, उस दबाव से बचे। बहुत सख्ती से आचार संहिता का उन्होंने पालन करवाया। आज हम जो वोटर आईडी कार्ड लगभग 99% लोगों के पास है, वो भी उन्हीं की देन है अगर देखा जाए। तो एक सशक्त व्यक्ति थे, उनको पता था कि जिस पद पर वो बैठे हैं उसकी गरिमा क्या है। उस गरिमा को याद दिलाने की कोशिश की है न्यायाधीशों ने, 5 जजों की जो बेंच है उसने। तो रविंद्र जी, जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठाता ही है कि चुनाव आयोग पर भी उठाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो केंद्र की सरकार होती है उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो एक साथ ही है, तो ईवीएम पे भी सवाल उठते हैं, तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ईवीएम पर सवाल कहते हैं जो जीता वो सिकंदर, जो आ रहा है वो थोड़ी बहुत तो धांधली करता ही है, क्योंकि राजनीति का मतलब एकदम पाक साफ नहीं है, उसमें तो सारे नियम आ जाते हैं, साम दाम दंड भेद। तो जिसकी जहां चलती है मर्जी वहां वो अपना लेता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लोकल दल, जहां जिसका जोर चलता है वो वहां पर अपना जोर अपना लेता है। लेकिन पारदर्शिता नई चीजें वो सबके लिए होती है। अगर आप वोटर आईडी कार्ड लेकर अपना जाते हैं, आप अपना आधार भी दिखा सकते हैं। आज तो बहुत सारी सुविधाएं आपके लिए हो गई। ट्रांसपेरेंसी कैसे है? सत्ता में अगर एक व्यक्ति लगातार जीत रहा है तो वो किस आधार पर जीत रहा है, उसका तरीका पता होना चाहिए। अगर जनता के जरिए पारदर्शिता से चुनकर आ रहा है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, उससे लगाव भी होता। लेकिन अगर पारदर्शिता नहीं हुआ तो जिस तरह के वर्तमान समय में आरोप लग रहे हैं कि कभी ईवीएम खराब है, तो ऐसे सवाल उठ क्यों रहे हैं? अगर उठ रहे हैं तो उस पर बार बार उनको डिनाई कर दिया जाए। लेकिन हम किसी चीज को डिनाई कर देंगे कि यार नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप आए कोई शिकायत लेकर हमारे पास, हम कहें नहीं ऐसा नहीं, तो आप संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन कोई कानून बना होता है, उस पर उस प्रक्रिया की अगर जांच होती है और उस पर जांच करने वाला अगर ट्रांसपेरेंट है, वो बिना किसी से बायस्ड हुए कोई काम कर रहा है, तो मुझे लगता है किसी को कोई सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए हम न्यायालय पर क्यों भरोसा करते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसा किसी जात किसी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति, उसको भरोसा न्यायालय पे कि भाई न्यायालय में गए हैं। लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ लोग हेरफेर कर लेते हैं, तो कभी सबूत बिगाड़ कर, ऐसा नहीं कि न्यायालय में जज गलत जजमेंट देता है, लेकिन सबूतों से छेड़छाड़ करके कुछ लोग करते हैं। लेकिन वो जब पकड़ में आते हैं तो उनको अच्छी खासी जेल होती है।
पर फिर भी हमें अपने संविधान पर भरोसा है, हमें अपनी न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है। उन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उन्होंने सचेत किया कि एक ऐसी प्रक्रिया और ऐसा कानून लाया जाना चाहिए ताकि पारदर्शिता आए और इस तरह के सवाल खड़े ना हों। जी, तो रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी तरीके से इतनी ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो एपीएन न्यूज़ पे अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।